दोस्तों आपको याद होगा कि अब से एक महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने दावा किया है उसने भारत के 17 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। उसके जवाब में भारत का राफेल एक बार भी चीन के J-20 को नहीं मार पाया। हालांकि बाद में चीन ने कहा कि उसने ये लड़ाकू विमान असलियत में नहीं मार गिराए हैं, बल्कि एक सिमुलेटर में उसने ये काम किया है। मतलब कि एक प्रकार के वीडियो गेम में चीन की सेना ने, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने के मामले में, उसने वीडियो गेम में राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया था। खैर, चीन के उस दावे पर दुनिया भर में चीन की खूब मजाक उड़ाई गई। यह कहा गया कि दुनिया में $250 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करने के बावजूद, जी हां, भारत से लगभग 4 गुना सेना पर ज्यादा खर्च करता है चाइना, और उसके बावजूद भी वो भारत के लड़ाकू विमानों को वीडियो गेम में मारता है। तो खैर, मजाक तो उसकी उड़ी ही, लेकिन जो दुनिया के इंडिपेंडेंट एविएशन एक्सपर्ट्स थे, जो कि किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेते, उन्होंने इसका अब पोस्टमार्टम किया है। दरअसल चीन के दावे की उन्होंने सच्चाई निकाली है, और जो चीजें उन्हें पता चली है वो इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि वो कह रहे हैं भारत को कि आप चाइना को थैंक यू कहो कि उसने J-20 जैसा लड़ाकू विमान बनाया, क्योंकि अगर चाइना J-20 नहीं बनाता तो आज स्थिति ये होती कि चीन की वायुसेना भारत पर बहुत ही ज्यादा हावी होती, यहां तक कि अमेरिकी सेना से टक्कर लेने की पोजीशन में भी वो जा सकते थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, इस दावे की सच्चाई खोलते हुए एक्सपर्ट ने सबसे पहली बात यह कह दी है कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी मौसम में, यहां तक कि किसी भी युद्ध के सिनेरियो में कोई चांस नहीं है J-20 भारत के राफेल को हरा सके। इसके पीछे उन्होंने कारण यह दिया है कि जो J-20 है, पहली बात तो वो स्टेल्थ ही नहीं है। स्टेल्थ उसका सिर्फ आगे का हिस्सा है, नोज एरिया। जो पूरा बैक की 80% उसकी बॉडी है वो स्टेल्थ के नाम पर कचरा है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि चीन ने किस हिसाब से और किस सिमुलेटर की सेटिंग से भारत के राफेल को डिटेक्ट किया वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रडार सिस्टम राफेल में लगा हुआ है ना, वो अमेरिका के F-35 से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। J-20 की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि J-20 की जो लड़ाकू विमानों को पकड़ने की क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा एडवांस है राफेल लड़ाकू विमान। ऐसे में इससे पहले J-20 उसे पकड़ने की कोशिश करे, राफेल ना सिर्फ J-20 को पकड़ लेगा हवा में, बल्कि टारगेट को लॉक करके अपनी मिटियोर मिसाइल भी दाग देगा। और मिटियोर मिसाइल क्या है? दरअसल ये वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में किसी के भी पास इससे ज्यादा एडवांस और खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल है ही नहीं। यहां तक कि इसे टक्कर देने की कोशिश अमेरिका ने भी करी थी। उन्होंने अपनी AMRAAM एयर 120D बनाई थी, जो कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में लगाई गई है, लेकिन वो मिसाइल भी इसके मुकाबले 19 है, ये 20 है। यानी कि ये ज्यादा ऊपर आती है, ज्यादा एडवांस है। और इसीलिए जो ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि हमने सारे गुणा भाग लगा लिए, सारे गणित जोड़ लिए, सारे फिजिक्स के रूल अप्लाई कर लिए, लेकिन हमें एक भी सिनेरियो ऐसा नहीं मिल रहा जहां पर J-20 मीटियोर मिसाइल से बच पाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चीन इस बात की खुशी मनाना तो छोड़ दे कि वो J-20 से राफेल का मुकाबला कर लेंगे। खुशी बाद में मनाए, लेकिन इसकी चिंता पहले कर ले कि वो राफेल से बचेंगे तो बचेंगे कैसे। इतना ही नहीं, आगे जो उन्होंने कहा वो तो और हैरान करने वाला है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को थैंक यू कहना चाहिए चाइना को J-20 बनाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में चीन ने अपने डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लड़ाकू विमान लगाने में फूका है। उदाहरण के लिए पिछले 10 सालों से अपनी वायुसेना के टोटल बजट का हर साल 10 से लेकर 15% सिर्फ और सिर्फ J-20 को बनाने में फूका जा चुका है, और इस वक्त भी जलाया जा रहा है ये पैसा, क्योंकि J-20 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। इसीलिए हर साल अरबों डॉलर फूके जा रहे हैं इसे और बेहतर बनाने में। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यह भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, इससे भारत को मौका मिल चुका है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने सेना में इतना इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि चीन जमकर पैसा फूक रहा था। वो पैसा जो उसने J-20 में लगाया, अगर उसके पैसे की बदौलत वो रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान ही खरीद लेता, तो आज उसकी वायुसेना के पास इतना शक्तिशाली और विशालकाय लड़ाकू विमानों का बेड़ा होता कि वो अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में भी आ सकता था। लेकिन
क्योंकि उसने अपना सारा पैसा फूके रखा J-20 को इन्हांस करने में। इसी वजह से वो अपनी वायुसेना को इतना मजबूत नहीं बना पाया है और भारत आज भी बड़ी आसानी से टक्कर दे सकता है इनकी वायुसेना को। लेकिन भारत के लिए एक चिंताजनक बात भी बताई गई है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि राफेल अच्छा जरूर है, सुपीरियर भी है, लेकिन इशू है संख्या का। भारत के पास 36 ही हैं और इन 36 से उसे पाकिस्तान और चीन दोनों की बॉर्डर को कवर करना है, जो कि बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए भारत को राफेल की संख्या बढ़ानी चाहिए। मेरे हिसाब से भी भारत को राफेल की संख्या थोड़ी और बढ़ानी होगी, तभी हम दोनों बॉर्डर को आसानी से काउंटर कर पाएंगे।